चंदा दीदी मैं थोड़ी देर गांव घूम के आती हूँ। सीता अकेली जाओगी? अरे दीदी तो क्या हो गया, अकेली जाने में क्या प्रॉब्लम है? चंदा दीदी ऐसा कीजिए, आप इसके साथ चली जाइए। अरे अकेली कहाँ जाएगी? अरे मेरा फेस तो देखो कितना खराब हुआ पड़ा है, मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे हाँ चंदा दीदी, ऐसा करो सीता, तुम सोनम और पिंकी को अपने साथ ले जाओ, ठीक है ना? आते वक्त क्या पता तुम्हारे जीजू भी उधर से आ जाएंगे तो उनके साथ आ जाना। कोई मेरी भी सुन लो। अरे इस लड़की का गांव घूमने जाना जरूरी है क्या? अरे रुक नहीं सकती, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे साथ घूमने के लिए चली जाएगी। अरे वैसे भी इतनी गर्मी में गांव घूमकर क्या करेगी ये लड़की, और ऊपर से इसका पहनावा तो देखो। अरे हमारी नाक कटवानी है इस गांव में ऐसे घूम के? अरे आंटी जी आपकी इसमें क्या नाक कट जाएगी? देखो भाई, अगर गांव में घूमने जाना है तो सूट पहन कर जाओ, ठीक है ना? ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी। माँ जी कुछ नहीं होता है, सीता हमारे घर में कितने दिनों से रह रही है, आज तक किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा है। तो अच्छा, तो वो लोग तुम्हारे मुंह पर आकर बोलेंगे कि हाँ इस लड़की ने ऐसे कपड़े पहनेंगे, हैं? तुम्हारे मुंह पर बोलेंगे आकर? अरे सभी बातें ही बनाएंगे, इसमें तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। अरे नाक तो मेरे बेटे की कटेगी ना, तुम लोगों का क्या जाता है इसमें? माँ जी वैसे मैं तो चली जाती, लेकिन देखे ना मेरे फेस पर क्या हो गया है, ये रेड रेड से पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंख में भी पता नहीं आई फ्लू हो गया है क्या, इसकी तब मुझे मेडिसिन लेने पड़ेगी। हाँ दीदी आप ऐसा कीजिए, रेस्ट कीजिए। सीता अच्छा माँ जी कह रही हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने के लिए चली जाऊंगी। वाह वाह राधा बहू, ये नहीं दिखाई दे रहा कि चंदा बहू ठीक नहीं है और उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो गई है। अगर सीता आज नहीं घूमने के लिए जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे शाम को खेत से आने दो ना, जब आ जाएगा तो सभी लोग गाड़ी पर बैठकर घूमने चले जाएंगे। अरे इसी बहाने मैं भी ठंडी ठंडी हवा ले लूंगी गाँव की। अरे माँ जी तो ऐसा बोलिए ना कि आपको भी जाना है। हाँ तो फिर क्या करूँ, बहाना बनाकर ही तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरा भी मन करता है। तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जाती हो? अच्छा तो ये बात है माँ जी, तो ठीक है, आज शाम हम सभी लोग गांव घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है? आपको हम अपने खेत भी दिखाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से अपने बर्तन धो जो तुम्हारा काम है। अरे हाँ माँ जी धो ही रही हूँ। माँ जी मेरी हर बात का गुस्सा ही कर लेती हैं। अरे चलो मैं जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। राधा यहाँ पर बर्तन साफ करने लगती है। ठीक है तो फिर हम लोग शाम को ही चलेंगे। चलो सोनम पिक्की, तब तक तुम लोगों को मैं पढ़ा देती हूँ। चलो उधर आ जाओ बाहर, वहाँ आंगन में पढ़ा देती हूँ। आ जाओ, बैठी मत रहो, यहाँ पर कुर्सी लेकर आ जाओ सोनम पिंकी। सेब का रंग कैसा होता है? सीता मासी सेब का रंग तो लाल होता है। हाँ सेब का रंग लाल होता है, तो लाल रंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीता मासी मुझे लगता है सेब के रंग को कहेंगे एप्पल कलर। हाँ मुझे भी यही लगता है। अरे नहीं नहीं, वो एप्पल कलर नहीं होता है, सेब लाल रंग का होता है, तो लाल रंग को इंग्लिश में कहते हैं रेड कलर। क्या कहते हैं? रेड कलर। हाँ वेरी गुड। चंदा बहू अपनी आंख में कोई दवाई डाल लो। अरे देखो तो कितनी लाल हो गई है। हाँ माँ जी, यानी कि रेड कलर की। चलो अब तुम लेट जाओ, आराम करो। अरे राधा बहू बर्तन साफ हुए कि नहीं? अभी एक ही बर्तन लेकर बैठी हुई हो। अरे माँ जी कर रही हूँ, जल्दी से कर देती हूँ, नहीं तो माँ जी बोल ही जाएंगी। जल्दी जल्दी से सारे बर्तन साफ करके रख देती हूँ। अरे माँ जी को क्या मैं मशीन लगती हूँ जो सारे बर्तन जल्दी जल्दी साफ कर देती हूँ? राधा यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ करने लगती है। चलो निकाल कर सारे बाहर रख देती हूँ। बर्तन तो साफ हो गए हैं। अरे मेरा काम तो हो गया है, चलो जाकर माँ जी को बता देती हूँ बर्तन साफ हो गए हैं। माँ जी मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। ठीक है, अब ऐसा करो मुझे एक कप चाय बना दो जल्दी से। अरे माँ जी अभी तो मैंने बर्तन साफ किए हैं, अभी आपको चाय पीनी है? दोपहर में पी लेना ना, जब सभी लोग पियेंगे। देखो राधा बहू, मुझे खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत है, वो तो तुम बर्तन साफ कर रही थी इसीलिए मैंने नहीं बोला। अरे माँ जी राधा बेचारी सुबह की लगी हुई है, आज मैंने उसकी किसी भी काम में कोई मदद नहीं की है, उसे थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। उसे फिर दोपहर की चाय भी बनानी है और फिर शाम का खाना भी बनाना पड़ेगा। अभी तो मेरी हालत देखिए कितनी खराब हो गई है, मेरी आंखों से तो ऐसे लग रहा है खून बह रहा है। ठीक है चंदा बहू, तुम बोलती हो तो ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों बनाएंगी, मैं बना देती हूँ।
कोई बात नहीं चंदा दीदी, मैं माँ जी को चाय बना देती हूँ, उसके बाद आराम कर लूँगी। वैसे 1 तो बज ही गया है, 2 बजे मुझे दोपहर की चाय बनानी है, उसके बाद शाम का खाना। अरे हाँ, मुझे तो याद आया। अरे माँ जी, अभी तो आप कह रही थी ना कि हम लोग सभी लोग गाँव घूमने जाएंगे, तो फिर कब जाएंगे? देखिए अभी अगर मैं आराम नहीं करूँगी तो फिर मैं थक जाऊँगी, फिर आकर मुझे खाना भी बनाना होगा। हाँ तो बहू, तुमने कौन सा गांव पहले कभी देखा नहीं है? तुम घर पर रहकर खाना बनाना, हम सभी लोग घूम आएंगे। चलो ऐसा करती हूँ, मैं आपको चाय ला देती हूँ। अरे माँ जी, हर बात पर मुझे टोके जा रही हैं, टोके जा रही हैं। क्या चाहिए माँ जी को मुझसे? माँ जी का इतना ख्याल भी रख रही हूँ, फिर भी माँ जी मुझ पर गुस्सा ही होए जा रही हैं, गुस्सा ही होए जा रही हैं। पता नहीं क्या हुआ इन्हें। चलो जल्दी से चाय बना देती हूँ। एक तो सिलेंडर भी खत्म हो गया है, चूल्हे पर चाय बनाना कौन सा आसान काम है। पहले मैं 1 कप माँ जी के लिए बनाऊंगी, 2 बजे सभी के लिए बनाऊंगी। हे भगवान, मुझे तो आराम नहीं करने को मिलेगा। चलो जल्दी से बना देती हूँ, बहू हूँ, ये सब करना ही पड़ेगा मुझे। माँ जी, राधा सारा दिन बहुत काम करती है, उसे बेचारी को बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिलता है। तो हाँ चंदा बहू, तुम कौन सा काम नहीं करती हो? तुम क्या सारा दिन चारपाई पर बैठी रहती हो, या मैंने अपने समय में काम नहीं किया? अरे हमारा बहुओं का काम यही होता है कि घर के काम करने। जितनी मौज मस्ती करनी थी हम लोगों ने मायके में कर ली। अब राधा बहू ने क्या अपने मायके में मौज मस्ती ना की होगी? अरे इसके माँ बाप ने शादी किस लिए की? कि जाकर अपने ससुराल में काम करना, अपने पति का ख्याल रखना, अपने सास का ख्याल रखना, है कि नहीं? हाँ माँ जी, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी बहुओं को आराम करने देना चाहिए ना। लेकिन माँ जी, जब से आप आई हैं मैं बस इस बात को नोट करे जा रही हूँ। किस बात को नोट करे जा रही हो? यही कि माँ जी, आप राधा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हैं। उस दिन भी आप मेकअप का सामान सिर्फ मेरे लिए लेकर आई, राधा के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। तो हाँ चंदा बहू, इसमें क्या बुराई है? अगर एक ही सामान से दोनों का टाइम पास हो जाएगा तो अरे अलग अलग पैसे किस बात के लिए लगाने, बताओ जरा। अरे माँ जी, पर वो भी आपके बहू है, ये तो है नहीं वो किसी और की बहू है। हाँ हाँ, मुझे पाठ मत पढ़ाओ। अरे तुम पता नहीं राधा के साथ रह रहकर कैसी हो गई हो। एक तो मैं इतने दिनों बाद तुम लोगों के पास आई हूँ, ऊपर से मुझे ही बातें सुनाई जा रही हैं। थोड़ी देर आराम ही कर लूंगी, नहीं तो चंदा बहू मेरा तो सर ही खा जाएगी। हाँ, जब चाय बन गई मुझे उठा देना। हाँ राधा, ऐसा करो सभी के लिए चाय बना लो, ठीक है ना? लेकिन दीदी, अभी सभी की चाय का समय तो हुआ ही नहीं है। अलग अलग बनाने से तो अच्छा है ना कि एक ही साथ सभी लोग पी लेंगे। राधा देखो, ये बात मैंने माँ जी से सीखी है। माँ जी कल हमारे लिए एक साथ ही मेकअप का सामान लाई थी कि हम दोनों यूज कर लेंगे। ये तो नहीं किया था माँ जी ने कि वो तुम्हारे लिए अलग और मेरे लिए अलग लेकर आई थी। तो चाय अलग अलग क्यों बनाएंगे भाई? चलो तुम ऐसा करो, एक साथ ही बना लो। अरे देखो तो चंदा बहू, मैं सब समझती हूँ। तुम जो कह रही हो ना कि मुझे पता है, यही कहना चाहती हो ना कि कल मैं एक ही सामान ले आई थी तुम दोनों के लिए। अरे मेरा तो अभी चाय पीने का मन कर रहा था। अरे राधा बहू, हाँ चंदा बहू सही कह रही है, कुछ तो सीखने को मिला उसे मुझसे। चलो भाई, एक साथ ही बना लेना और मुझे भी दे देना, थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं सभी के लिए बना लेती हूँ। मेरा तो दिमाग चकराने लग गया है, पता नहीं चंदा दीदी और ये माँ जी में क्या चल रहा है। अरे चलो, मैं तो अपनी चाय बनाना शुरू करती हूँ, जो मेरा काम है। चंदा दीदी, जाकर डॉक्टर से दवाई ले आइए, ठीक है ना? आपकी आंख बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। हाँ राधा, शाम को जाऊँगी, डॉक्टर के पास ले आऊँगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये सास बहू की प्यारी सी नोकझोंक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।